नमस्कार, खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। पहले किसान धान, गेहूं और मोटे अनाजों की पैदावार को अपनी आय का एकमात्र जरिया मानते थे। वहीं वर्तमान समय में किसानों ने इस सोच से आगे बढ़कर सब्जियों की खेती को कमाई का जरिया ही नहीं बनाया है, बल्कि इनकी खेती से पूरे साल लाखों रुपए की कमाई भी कर रहे हैं। बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तोरई आदि की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ये फसलें हरी तरकारियों में आती हैं। लौकी का इस्तेमाल सब्जी के अलावा रायता और हलवा जैसी चीज़ों को बनाने में भी किया जाता है। ये हर सीजन में मिलने वाली सब्जी है। इस सब्जी की मांग मंडी में हर समय काफ़ी बड़े पैमाने पर बनी रहती है। किसान भाई इसकी खेती साल में 3 बार कर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कृषि वैज्ञानिक वल्लरी चंद्राकर जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वल्लरी जी, एशियन न्यूज़ के स्टूडियो में इस खास कार्यक्रम में। तो वल्लरी जी, जैसा कि अभी हमने बताया कि हम तोरई, लौकी जैसी फसलों पर चर्चा कर रहे हैं, तो लौकी की फसल जो बहुत कॉमनली पाई जाती है, बड़े पैमाने पर उपयोग भी की जाती है, कुछ लोगों की पसंद है और काफ़ी बड़ा तबका है जो उसे खाना क्या दूर समझिए देखना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुनाफे का एक बड़ा जरिया है। तो इसकी खेती कैसी जलवायु, कैसी मिट्टी में की जाती है? जितनी भी नार वाली या बेल वाली जो फसलें हैं, ये लाइट सॉइल मतलब रेतीली मिट्टियों पे ये जैसे हम वो देखते हैं ना, तरबूज है या खरबूज है, जैसे वो रेतीली मिट्टी पे अच्छे से सरवाइव करते हैं, वैसे ही ये भी लौकी है, खीरा है, ये रेतीली मिट्टी पे ज़्यादा अच्छे से सरवाइव करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम इसकी खेती लौकी की करना चाहें तो कितनी दूरी पर पौधे लगा सकते हैं या सीधे बीज लगाएंगे? कैसे इसकी खेती करेंगे? अगर मौसम बारिश का है तो सीधे हम बीज लगाकर भी इसको कर सकते हैं, और अगर गर्मी में लेना चाह रहे हैं या ठंड में लेना चाह रहे हैं तो इसकी हम नर्सरी तैयार करके उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। अब आती है बात दूरी की, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रैक्टिस है। जैसे 5 फीट 5x1 या 5x2, 5x3 या 8x2 ऐसा भी करके, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। जो बहुत सारी फसलें हैं, सब्जियां हैं ख़ास तौर पर जो अच्छा मुनाफा देती हैं, तो इसलिए उसमें से लौकी किसानों की एक अच्छी पसंद है। सालों भर इसकी खेती करके कमा सकते हैं। जैसे कहते हैं कि कुछ फसलें सीजनल होती हैं, कोई खरीफ में होती हैं, कोई रबी में होती हैं, कोई जायद की या गर्मी की फसलें। तो लौकी किस तरह की फसल है? लौकी की डिमांड पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग सीजन में होती ही है। अगर हम बात करें साउथ की, तो सांभर वहाँ 12 महीना खाया जाता है, और सांभर जो है वो बिना लौकी के बनती नहीं, तो डिमांड तो 12 महीने रहती है। जी। तो इसको लगा कब सकते हैं? क्या इसके जो पसंदीदा सीज़न अगर हम बात करें तो कोई ख़ास सीज़न होता है जिसमें इसे लगाया जा सकता है? ये मई से लेके जुलाई तक लगती है। उसके बाद में ये सितंबर से लेकर नवंबर तक, उसके बाद में ये हो जाती है जनवरी से लेके फरवरी तक जी। और इसका सबसे खास मौका रहता है जो सितंबर वाला है और जो मई वाला है। ये सबसे बेहतरीन टाइम रहता है जब किसान को सबसे ज़्यादा मुनाफा हो। जी। तो तैयारी, मिट्टी की तैयारी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कभी भी हम खेत में कोई भी फसल लगाना चाहें तो मिट्टी तैयार करने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर हमको लौकी की बड़े पैमाने पर अगर कमर्शियल फसल लेनी है तो खेती की तैयारी करने के लिए क्या मिट्टी में कुछ खास तरह के खाद या कोई कंपोस्ट वगैरह भी इसमें मिलाने की ज़रूरत पड़ती है? हर टाइप की खेती में सॉइल प्रिपरेशन बहुत ही की रोल प्ले करता है, और सभी टाइप की फसलों की खेती करने के लिए वर्मी कंपोस्ट से लेके बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। इन सब टाइप की चीज़ों को अगर हम यूज़ करें तो उसका प्रोडक्शन में बेनिफिट अलग दिखता है। जी बिल्कुल। अगर हम खाद की बात करें तो इसमें किस तरह की खाद का इस्तेमाल होता है वल्लरी जी? अगर ड्रिप की खेती है तो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में ही होगा, जैसे यूरिया है, पोटाश है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, 13045, मतलब एनपीके के अलग अलग कॉम्बिनेशंस, ऐसे सारी चीज़ें ड्रिप के माध्यम से रोज के इरिगेशन में दी जाती है। जी बिल्कुल। और अगर हम इसकी बीज जो अलग अलग तरह की किस्में हैं उसकी बात करें वल्लरी जी, तो कौन कौन सी किस्में आमतौर पर होती हैं लौकी की जिसे लगाकर किसान भाई मुनाफा कमा सकते हैं? ऐसे किस्में तो बहुत सारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो सर्वाइवल है वो है वीएनआर सीड की हरुणा।
जी। इसकी जो डिमांड है और जितना प्रोडक्शन है और सॉइल बॉर्न डिसीज से रेजिस्टेंस जो है वो दूसरी वेराइटीज़ में नहीं है, जैसे माही वगैरह और भी हैं, पर वो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है जितना कि ये हरुना वेराइटी है। जी। बहुत सारी ऐसी हाइब्रिड किस्मों की भी अक्सर चर्चा होती है, जैसे काशी बहार, काशी कुंडल, पूषा हाइब्रिड 3। तो क्या छत्तीसगढ़ के वहाँ की यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टी को देखते हुए इन किस्मों की भी खेती की जा सकती है? सर, खेती करने के लिए मिट्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आपका फाइनल प्रोडक्ट आए जी। तो वो किस मार्केट में जा रहा है और उस मार्केट की लाइकिंग कैसी है। तो जो मैं हरुना वैरायटी की जो बात कर रही हूँ वो लगभग आती है 700 ग्राम से लेके 1 किलो तक की, और मैक्सिमम जगह पे हम देखेंगे, चाहे हम आप भी अगर मार्केट जाएं तो हम इसी मोटाई या उसी वेट की लौकी को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। जी। तो सब सारे पैमाने पे ज़्यादा अच्छी या खरी उतरने वाली जो वैरायटी है वो मुझे हरुना लगती है। जी बिल्कुल, यानी कि जो लाइक की जाने वाली है, लोगों की, आम लोगों की पसंद है, एक ख़ास तरह की लौकी जिसका एक वज़न भी या टेक्सचर भी लोगों को लुभाता हो, उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी। वल्लरी जी, खाद के बाद अगर हम इसकी बात करें कि क्या लौकी में बीमारियां भी कहा जाता है कि बहुत जल्दी लगती है, ये फसल आसानी से कीड़ों का शिकार हो जाती है, तो किस तरह की बीमारियों की इसमें आशंका होती है? जैसे खाना अट्रैक्ट करता है हम लोगों को, अच्छा खाना देख के हम भी नहीं रुक पाते, तो लौकी की पत्तियां जो रहती है बहुत ही वाइड होती है, बहुत बड़ी बड़ी रहती है और बहुत ही हरे और गूदेदार होती है, इसलिए वो कीड़ों की पहली पसंद में आ जाता है। और इसमें लगने वाली बीमारी है डाउनी, पाउडरी, थ्रिप्स, माइट्स, इस टाइप की चीज़ें जो है इस पे आती हैं, लेकिन कंट्रोलेबल रहती हैं ये। तो इस पर अगर किसी तरह का छिड़काव करना हो तो किस किस चीज़ का छिड़काव करके हम इन बीमारियों पर काबू पा सकते हैं? प्रिवेंटिव भी ले सकते हैं और क्यूरेटिव भी ले सकते हैं, दो तरीके के स्प्रे होते हैं। तो अधिकतर लोग जो कमर्शियल खेती कर रहे हैं वो प्रिवेंटिव पे जाते हैं। मीन्स ये है कि अगर जैसे मौसम बदला है, लाइक अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो उस समय थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा रहेगा, तो हम उसके जो स्प्रे हैं वो ज़्यादा लेंगे। अगर जैसे हार्वेस्टिंग टाइम है तो उस समय पाउडरी ज़्यादा बढ़ती है तो हम उसकी स्प्रे लेते हैं। और लौकी की फसल की अगर हम तैयारी करने के बाद उसकी उपज लेने की बात करें तो पौधा लगाने के, नर्सरी से अगर हम तैयार पौधा लेके लगाते हैं तो कितने दिनों के बाद उसमें फलन शुरू हो जाता है? अगर रेतीली मिट्टी में इसकी खेती की जा रही है तो 32 से 35 दिन में इसकी तोड़ाई चालू हो जाती है, और यही अगर काली मिट्टी की खेती है तो वो 10 दिन पीछे हो जाता है। जी। और लौकी की फसल अगर हम लागत की बात करें तो प्रति एकड़ लगभग कितना खर्च आ जाता होगा? क्योंकि हर किसान भाई जो सबसे पहले जो चीज़ समझना चाहता है कि मेरी लागत कितनी है और मुनाफा कितना हो सकता है, तो प्रति एकड़ लागत लगभग कितनी आती है? हर किसी का सवाल ये होता है कि प्रति एकड़ लागत कैसे आएगी, लेकिन मैं इस चीज़ को एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। अगर किसी किसान ने 10 टन लिया और किसी किसान ने 40 टन लिया, वही फसल है, वही सब कुछ है, लेकिन दोनों के प्रोडक्शन कॉस्ट में बहुत अंतर आएगा। तो एक मानक तय किया गया है, अगर 30 टन के आसपास, 30 से 35 टन के प्रोडक्शन में अगर हम जाते हैं तो 3 रुपये 20 पैसे के आसपास 1 किलो लौकी की प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। जी। तो ये आपने अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कही, प्रोडक्शन। तो क्या लौकी का जो प्रोडक्शन है वो अलग अलग किस्मों पर निर्भर होता है या हम उसकी देखभाल करके उसका उत्पादन कम या ज़्यादा कर सकते हैं? दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एक ही बीज अगर दो आसपास के किसान भाइयों ने लगाया है तो दोनों की प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करेगा कि दोनों ने कैसी प्रैक्टिस की है या किस्म उन्होंने कैसी चुनी है। ये दोनों ही फैक्टर इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। जी। तो अगर 15 से 20 हज़ार रुपये अगर हम मानते हैं प्रति एकड़ की लगभग लागत आती है तो शायद 70 से 90 क्विंटल के आसपास का उत्पादन, क्या लगभग इतना उत्पादन हो जाता होगा लौकी का? नहीं सर, आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें से शायद हो सकता है कुछ एक मेजर पे, लेकिन जैसे अगर जुताई की बात करें तो जुताई का खर्च ही आज 10 से 12 हज़ार रुपये है। मल्च आप लगाते हैं तो वो 15 से 18 हज़ार की कीमत पे है। आप बांस लगाते हैं तो ऐसा करने से आता है 1.5 टू 1.8 लाख पर एकड़ का इसका खर्च आएगा, क्योंकि उसमें जीआई तार लगी होती है। तार और लोहे का रेट तो सबको पता ही है कितना हाई हो गया है। तो ऐसा करके ये 1.5 से 1.80 तक का कैलकुलेशन है। जी जी।
और चूंकि ये क्रीपर है, बेल वाली सब्जी है, तो इसको कैसे लगाएं? क्या ज़मीन पर इसके पौधे को फैलने देना ज़्यादा उपयोगी होता है, या कुछ लोग मचान विधि से इसकी खेती करते हैं कि मचान बना लिया, इसका एक फ्रेम बना लिया, उसके ऊपर लताओं को चढ़ाया और फल जो है नीचे लटकते हुए मिले, तो कौन सी विधि ज़्यादा बेहतर होती है? नीचे बस फैला देना तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल मॉडल नहीं है, क्योंकि जब भी फल नीचे टच करता है तो उस पर बहुत सारी डिसीज़ भी आती हैं और वो इतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता। जैसे हमको सर्वाइव करने के लिए एयरेशन चाहिए, वैसे ही पौधों को भी एयरेशन चाहिए। अगर हम इस तरीके से ए शेप में अगर खेती करते हैं या जो मचान वाले फॉर्म में हम खेती करते हैं, तो उसके फल जो हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ जाएंगे। और पॉलिनेशन जो बहुत ज़रूरी है, मतलब उनके पौधों में प्रजनन के लिए, तो पॉलिनेशन तब हो पाएगा जब उनके बीच हवा आर पार होगी, या जो कीट हैं जैसे तितली है, मधुमक्खी हैं, ये उसमें पॉलिनेशन कराते हैं। तो जब ए शेप या मंडप वाली खेती अगर हो रही हो, तो वहाँ पे किसी भी नार वाली फसल का उत्पादन ज़्यादा आएगा। जी बिल्कुल, हम ये चर्चा जारी रखेंगे। खेती बाड़ी नवाचार में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। जब हम लौटेंगे तो लौकी की खेती के कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे। खेतीबाड़ी नवाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं लौकी की खेती की। किसान भाइयों और दर्शकों को हम बता दें कि लौकी जो है, लौकी की फसल अब तक एक अनुमान के मुताबिक और जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके मुताबिक लगभग 10,000 साल से उगाई जा रही है, और सेंट्रल अफ्रीका को इसका जन्मस्थल माना जाता है। वहाँ से वो अमेरिका पहुँची और अमेरिका से भारत तक पहुँची। तो किस तरह से उसने अमेरिका ट्रेवल किया ये तो नहीं मालूम, लेकिन एक रोचक जानकारी ज़रूर आपको दे दूं कि अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया में दुल्हन के साथ दहेज में लौकी भी दी जाती है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। वल्लरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वल्लरी जी, हम लौकी की खेती के बहुत सारे एस्पेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। जो इसकी प्रूनिंग या कटाई छटाई होती है उसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर किसान भाइयों को बताएं। जी, जब हम लौकी का बीज जब रोपते हैं, जब हम इनिशियल सीड लगा रहे हैं, तो किसानों को ये देखना चाहिए कि उनका बीज जो है 5 से 7 दिनों के भीतर अंकुरित हो जाए। अगर 5 से 7 दिन के भीतर अगर अंकुरित नहीं हो रहा है तो बीज की स्थिति एक बार देख लेना ज़्यादा बेहतर है। अब यहीं पर आते, अगर हमने नर्सरी लगाई है तो वो लगभग 15 दिन के भीतर वो 5 फीट की ऊंचाई में पहुंच जाएगी। और जैसे ही वो 5 फीट की ऊंचाई में पहुंचती है तो वो होती है एक मेन नार बोलते हैं उसको, मेन जो उसका तना होता है वो काफ़ी मोटा रहेगा और वो एग्जैक्ट दिखता है। तो 5 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद उसका जो टिप होता है उसको तोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से होता ये है कि जितना भी खाना वो ऊपर लेकर जा रहा है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लेफ्ट राइट और उसके बहुत सारे जगह पर। तो इससे होगा ये कि इसके लेफ्ट में भी तने निकलेंगे, राइट में भी तने निकलेंगे। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे ब्रांचेस निकल गए। अब जब ब्रांचेस जब नहीं आएंगी तो उसमें लौकी का उत्पादन कैसे लेना है? लौकी में 2 तरीके के फूल आते हैं, एक मेल और फीमेल। मेल और फीमेल की पहचान ऐसी है कि जो अगर मेल है तो उसके नीचे लौकी का एक इस साइज का लगभग 2 इंच के आसपास का कैप्सूल कहते हैं हम उसको, छोटी सी लौकी दिखेगी। अगर वो है और उसके ऊपर यहाँ पर फूल लगा हुआ है तो वो है फीमेल। और अगर ये कैप्सूल अगर मिसिंग है और सिर्फ फूल है तो वो है मेल फ्लावर। तो जब भी साइड ब्रांचेस आ रही आइदर लेफ्ट और राइट, तो जनरली देखा जाता है कि 2 से 3 फीमेल फ्लावर आने के बाद मेल फ्लावर आने लगते हैं। तो किसान भाइयों को 2 मेल फ्लावर आने के बाद वहाँ पे उसके टिप को कट कर देना चाहिए। सिंपली हाथ से उसको कट किया जा सकता है। ऐसा करने से उसमें नई ब्रांचेस और आएंगी, और जितनी अब वो मेन ब्रांच बन गई, फिर वहाँ से उसकी लेफ्ट और राइट आई। तो इस जो पद्धति को और भी इसको देखा जा सकता है, इसको 3D कटिंग कहते हैं। और इस तरीके से प्रूनिंग करने से मैक्सिमम प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। ये वल्लरी जी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे किसान भाइयों को इसका आइडिया नहीं होता है। उन्हें लगता है कि उनकी बेल बढ़ रही है तो फसल होती रहेगी। ये जो फीमेल फ्लावर्स के बाद मेल फ्लावर आते हैं और उसके बाद अगर उसको न कटिंग की जाए तो आगे उत्पादन नहीं मिलेगा, ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें कि लौकी कई गोल लौकी भी होती है, कुछ लौकी ऐसी होती है जो बीच में से दबी हुई 2 अलग अलग हिस्सों में होती है, कोई लंबी, बहुत लंबी लौकी होती है, कोई हरे रंग की या कोई स्पॉटेड होती है। तो किस तरह की लौकी सर्वाधिक डिमांड में रहती है?
बात अगर हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की जाए जी। तो यहाँ पर 700 ग्राम से लेके 1 किलो तक की लौकी या 700 से लेके 800 तक की ही लौकी जो है वो सबसे ज़्यादा लाइकिंग में है। अब अगर इसी की बात अगर हम साउथ में करें या भोपाल में करें तो जैसे भोपाल जो हमारा नियरेस्ट है, वहाँ का ट्रेंड ऐसा है कि जैसे हम कुमड़ा लेने जाते हैं तो वो कट होके मिलता है, भोपाल में मार्केट में लौकी भी कट होके मिलती है। तो किसी किसान भाई को अगर ऐसा सेल करना है तो आप बड़ी लौकी भोपाल भेज सकते हैं, साउथ आंध्रा वगैरह भेज सकते हैं। ये इन जगहों पे बड़ी लौकी ज़्यादा पसंद की जाती है। और अगर छोटी लौकी की बात की जाए तो अपने छत्तीसगढ़ से यूपी, दिल्ली, ये सारी जगह पे छोटी लौकी पसंद की जाती है। जी। तुड़ाई की बात अगर करूं मैं वल्लरी जी, क्यों कहते हैं कि लौकी में तुड़ाई भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप समय पर फल की तुड़ाई नहीं करते हैं और वो हार्ड हो जाती है तो मार्केट में उसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम हो जाती है। तो उसकी तुड़ाई कब और कैसे की जानी चाहिए? अगर लाइट सॉइल में खेती हो रही है तो आप किसान भाइयों को देख लेना चाहिए कि 32 से 35वें दिन के भीतर उनकी लौकी किस आकार में या किस साइज़ में आ गई है। और हर अल्टरनेट डेज में इसका आंकड़ा ये है कि 500 से 700 किलो तक की लौकी हर एकड़ पे निकलती है। तो इस रेशियो में अगर आप उसमें निकालते हैं तो आपको बेनिफिट आएगा। और अगर आपने 2 दिन मिस कर दिया तो लौकी ऐसी है, अगर आपने सुबह में 300 ग्राम का देखा है तो वो शाम होते होते 5-6 बजे तक में वो 600 ग्राम हो जाएगी। दैट मीन्स वो पर डे सिर्फ डे टाइम पे ही 300 ग्राम तक वो बढ़ जाती है। तो उस हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। जी। उपयोग की बात करूं मैं अगर वल्लरी जी, तो सब्जियों के अलावा लौकी का और किस तरह से उपयोग होता है? गृहिणियों के हाथ में तो कोई भी सब्जी दे दीजिए, वो उसको फल भी बना देंगी और उसका हलवा भी बना के डेजर्ट भी बना देंगी। वैसे ये जो है नागपुर से ये बहुत बार मेरी खुद की लौकी वहाँ पर गई और उसका फिर पल्प निकाल के विदेशों में भी भेजा गया, क्योंकि यहाँ से पूरा उसको छिलके सहित या उसके बीज सहित भेजने से कम कॉस्ट आ रही थी उसके पल्प को निकाल के प्रोसेस करके भेजना। तो ये प्रोसेसिंग करके भी वैसा इसको सेल किया जा सकता है। जी। और एक पिछले कुछ समय से चूंकि लौकी का जूस लोगों की बड़ी पसंद बनता जा रहा है, तो और उसमें एक घटना भी हुई थी कि दिल्ली में एक साइंटिस्ट जो है लौकी का जूस पीने के बाद उनकी मौत हो गई थी, तो शायद उन्होंने कड़वी लौकी पी ली थी। तो ये अपने दर्शकों से मैं ज़रूर चाहूँ, कड़वी मिलती है तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है? ऐसे तो किसी भी नार वाली फसल में कड़वेपन के लिए एक कुकुरबिटेसिन नाम का एक तत्व है जिसके कारण ये कड़वापन आता है, चाहे खीरे में भी हो। और हमने ये देखा है कि ये पानी की कमी के कारण होता है। तो जब भी अगर आपको ऐसे स्वाद का चाहे लौकी मिले चाहे खीरा मिले, आपको उसको नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल, सेहत के लिए नुकसानदेह है और निश्चित तौर पे ऐसी लौकी का सेवन करने से बचें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वल्लरी जी, पौष्टिकता की अगर बात करें तो आमतौर पर लोगों की धारणा है कि लौकी में बस पानी ही पानी होता है, जो कुछ हद तक सच भी है क्योंकि 95% या 95% तक उसमें पानी होता है, लेकिन कुछ पौष्टिक तत्व भी उसमें ज़रूर होते होंगे। तो मैं चाहूँगा कि वो भी आप बताएं कि लौकी में किस तरह के पौष्टिक तत्व होते हैं। जैसे आज का जो खान पान है उसमें अधिकतर डॉक्टर सलाह देते हैं या डाइटिशियन सलाह देते हैं कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। तो पानी सिर्फ आपको जिस फॉर्म में पानी के फॉर्म में ही लेना ज़रूरी नहीं है, आप उसको सब्जियों के माध्यम से, दाल के माध्यम से, सूप के माध्यम से, इस तरीके से आप ले सकते हैं। हमारा शरीर भी तो 90% वाटर ही है ना जी। और रही सही बात इसमें पानी नहीं, इसमें पोटाश या पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक रहती है और पोटाश हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरत है। जब भी डिहाइड्रेशन होगा तो डॉक्टर पोटेशियम रिकमेंड करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ पानी है, इसमें भी बहुत सारे गुणकारी तत्व पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, वल्लरी जी आप एशियन न्यूज़ के स्टूडियो में आई और लौकी के उत्पादन से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने किसान भाइयों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज खेतीबाड़ी नवाचार में हम चर्चा कर रहे थे लौकी के उत्पादन की, और जैसा कि मैंने बताया कि लौकी जो है सेंट्रल अफ्रीका से ओरिजिनेट हुई थी और आज दुनिया में लौकी का जो उत्पादन होता है उसके एक्सपोर्टर्स में भारत का स्थान सबसे पहला है, चीन दूसरे नंबर पर है और भारत में लगभग हर साल 32 लाख टन लौकी का उत्पादन होता है
और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उसका 60% अकेले 4 राज्य उत्पादन करते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। अपना राज्य छत्तीसगढ़ लौकी के उत्पादन में 5वें स्थान पर है। 2,61,000 टन के आसपास लौकी का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, जो कि भारत में कुल उत्पादन का 8.5% के बराबर है। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।